फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हम गुंजन हिंदी पाठमाला से पहला चैप्टर हिमालय और हम पढ़ रहे थे, तो उसका हमने पहला पैरा समझ लिया था। तो आज हम दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। मतलब कि जब सुबह होती है, जब सूर्योदय होता है, तो इसकी जो पहली लाली होती है, मतलब कि जो पहली किरण होती है, वो इसी को चूमती है। मतलब कि इसी को छू करके पूरे संसार में धूप बन के फैलती है। हिमालय को ही छू करके पूरे संसार में धूप बन के फैलती है। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम निखर जाती। मतलब कि जब शाम होती है, मतलब जब सनसेट होता है, तो इसकी जो आखिरी किरण होती है, इसी को झूम करके, मतलब कि इसी को आखिरी किरण जो होती है, वो इसी को छू करके फिर एक में सिमट जाती है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। मतलब कि जो ये पहाड़ हैं, मतलब कि ये हिमालय है, वो ये शिखर मतलब पहाड़ होता है, तो ये पहाड़ है, इसका आकर्षण ही ऐसा है कि मतलब कि इसमें चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, कोई अंतर नहीं होता है। मतलब कि और जो यहाँ इसकी घाटियों में रहते हैं, मतलब कि जो हिमालय की घाटियों में लोग रहते हैं, उन्हें यहाँ पे देवताओं के समान कहा गया है। कि मतलब कि जो उनको देवताओं के समान इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें जो कोई चिंता नहीं रहती है, कोई किसी चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि वो हिमालय से ही प्रेरणा लेकर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनको कोई चिंता नहीं रहती है। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। मतलब कि इस धरती पर, मतलब कि इस संसार में हर लाल का मतलब हर लोग खुशी से, मतलब कि प्रसन्नता से उदय और अस्त, मतलब कि जो सुख आता है उसे भी अपनाते हैं और दुख आता है उसे भी बहुत, मतलब कि उन्हें कोई चिंता नहीं होती है इस बात की कि हाँ हमारे पास दुख आया है, मतलब कि हम दुखी हैं, तो हमें कोई चिंता है, तो उन्हें कोई चिंता इस बात की नहीं रहती है। उदय मतलब सुख और अस्त मतलब दुख। तो उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। और जो गिरिराज हिमालय है, मतलब कि ये पर्वत है, उससे भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। मतलब कि जब शाम होती है तो इसकी छाया, मतलब परछाई बहुत लंबी होती है, मतलब कि बिखरी पड़ी रहती है, एक तरीके से कहा जाए तो। मतलब बहुत लंबी रहती है इसकी छाया, परछाई। हर सुबह वही फिर गंगा की चादर से लंबी होती है। मतलब कि फिर जब सुबह होती है, तो जो ये गंगा होती है, जब वो फ्लो करती है, मतलब कि जब बहती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने चारों ओर चादर चादर ओढ़ रखा है, मतलब कि सफ़ेद चादर ओढ़ रखा है, सफ़ेद चमकीली चादर। इसकी छाया में रंग गहरा, मतलब कि जो इसकी छाया होती है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा, चारों ओर हरियाली छाई हुई रहती है देश हरा प्रदेश हरा। वही मतलब कि चारों ओर हरियाली छाई रहती है, देश में भी प्रदेश में भी, हर जगह। हर मौसम है संदेश भरा। मतलब कि जो मौसम जैसे बदलता है वहाँ का, तो हर मौसम शांति, खुशहाली, समृद्धि यही सब लाता है, कोई दुख नहीं लाता है। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। मतलब कि हिमालय के जो पैरों को छूता है, मतलब कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसे प्रेरणा लेकर के जो भी काम करते हैं, वो वेदों की गाथा, मतलब कि इतिहास की गाथा, मतलब जो हमारे पहले हो चुका है उसकी गाथा गाते हैं। कि गीत एक तरीके से कहा जाए तो कहानी गाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो जो ये हिमालय है, उससे हम भारतीयों का कुछ ऐसा ही नाता है। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही है भारतवासी। मतलब कि जैसे हिमालय है कि मतलब कि वो अडिग है, अविचल है, वो कभी हिलता नहीं, उसे कोई हरा नहीं सकता, तो वैसे ही भारतवासी भी हैं, क्योंकि वो इसी से प्रेरणा लेकर के कुछ भी काम करते हैं। है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी।
तो मतलब कि वही बात की गई है यहाँ पे कि जैसे कि हिमालय अमर है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। तो वैसे ही हम भारतवासियों को भी कोई हरा नहीं सकता, कोई मतलब कि हिला नहीं सकता। अपने लक्ष्य की ओर जब हम जाते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई पीछे नहीं कर सकता है। ठीक, कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। मतलब कि कोई हमको क्या ललकारे, मतलब कि कोई हमको क्या, हम पर क्या दबाव डाले, हम कभी हिंसा से न हिंसा से हारे। मतलब कि हिंसा, तो हमको कोई हिंसा से न हिंसा से मारे, मतलब कि जैसे कि जलन करके हमसे हम हमको कैसे हरा सकता है। जब हम अच्छे हैं तो कोई और हमें कुछ भी कहे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। दुख देकर हमको क्या मारे, कि जब जैसे कि कोई जलन करता है और दुख देता है तो उससे हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम भारतवासी बहुत स्ट्रांग हैं हिमालय की तरह। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्कुराता है। मतलब कि जो गंगा का जल है बहुत पवित्र होता है, अगर उसे कोई पी ले, मतलब कि उसे कोई अगर पी लेता है तो वो दुख में भी मुस्कुराता है। अगर उसके पास कोई मतलब कि वो कोई परेशानी में भी रहता है तब भी वो हंसता ही रहता है, मुस्कुराता ही है। उसे वो ये नहीं करता है कि हाँ हमें कोई परेशानी है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जो गिरिराज हिमालय है, मतलब कि जो हिमालय है, उससे हमारे भारतवासियों का कुछ ऐसा ही नाता है। हाँ तो गाइज़ ये हिमालय और हम का पार्ट सेकंड था। अब इसके बाद हम पार्ट थर्ड बनाएंगे। उसमें हम थर्ड पार्ट में, इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग भी, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग के साथ उसे हम दे देंगे। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ थर्ड पार्ट इसका देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट और अच्छे भी वर्ड्स हैं जो हमें आगे काम देंगे। ठीक है, तो मैं वर्ड मीनिंग दे दूँगी साथ में ही। ओके, तो सो गाइस बाय आज के लिए।